Hello everyone, in this video we are going to discuss about the exercises solutions of class 8th chapter number 9 science, that is reproduction in animals. तो reproduction in animals के exercises solutions को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जितना कुछ भी आपका स्टडी मटेरियल है यानी कि आपकी बुक, नोटबुक, जो कुछ भी आपको चाहिए, पेन पेंसिल सब साथ में लेके बैठना और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, आपको बताना है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देखो इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1 ये है आपका। देखो रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल फिनोमिना ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ, planet earth, which is essential for the existence and continuity of life and species on it, generation after generation। इसका मतलब क्या होता है कि देखो रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, मतलब लाइफ की एग्जिस्टेंस, मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट करे, ठीक है, मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूटी बनी रहे किस चीज़ की, लाइफ की। ऐसा ना हो कि देखो खुद ही सोचो आप, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक पूरी जनजाति जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितने लोग हैं वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करेंगे। आफ्टर उनकी डेथ क्या होगा कि जो उस वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसकी जो अमाउंट होगी वो नहीं बचेगी। तो ताकि हम लाइफ को मेंटेन करके रख सकें, कब तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ये आपको बताना है कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। सो देखो आपको क्या पता है कि इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन वो कैसे होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि स्पर्म, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज़ करेंगे, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं यानी कि एग या ओवा कहते हैं हम जिन्हें, जो स्पर्म्स होते हैं वो किसके साथ फ्यूज़ करते हैं, एग के साथ। जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और जो एग का, वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं बनाने के लिए एक सिंगल न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है। देखो आपको क्या याद रखना है, देखो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म किसके साथ फ्यूज़ करेगा, स्पर्म फ्यूज़ करेगा आपका एग के साथ, ठीक है, एग के साथ फ्यूज़ किया और फॉर्मेशन क्या हो रहा है उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट, ठीक है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो और ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जब स्पर्म और एग क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको याद रखना है। और इसमें चाहे तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अभी हमने ऊपर भी देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ होता है, तो इन फीमेल बॉडी, ठीक है। एक टैडपोल होता है, डेवलप हो जाता है एक अडल्ट फ्रॉग में, मतलब एक छोटा सा टैडपोल होता है, वो बड़े जो फ्रॉग होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बड़े मेंढक में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट, जाइगोट के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं, तो दैट इज 1, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा, इसमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। सो देखो फर्स्ट क्या है, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, आपका एग्स को ले करते हैं जो एनिमल्स, ठीक है। ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, देखो अभी हमने क्या बोला कि ओवीपेरस मतलब वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं, तो ओवीपेरस डायरेक्ट बर्थ तो नहीं देते हैं ना यंग वंस को, पहले वो एग्स ले करते हैं, उसके बाद उससे आपका उनके यंग वंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ओवीपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो गिव करते हैं बर्थ टू यंग वंस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पूछ रहा है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, जो हर स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है, सो दैट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो वो टेक्स प्लेस करता है इन फ्रॉग, तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, जो न्यू ह्यूमन होता है वो डेवलप होता है एक सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेट, उसे गैमेट कहते हैं, जो दैट इज फॉल्स, ठीक है। गैमेट्स जब फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तब जाके क्या होता है कि एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जिससे आपका क्या होगा, कोई इंडिविजुअल का बर्थ होगा, ठीक है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एग ले होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो बने हुए होते हैं सिंगल सेल से। सो आपको क्या दिखना है, ये क्या ट्रू है, सो दैट इज ट्रू। अमीबा प्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू, आपको ढंग से देखना है बडिंग से होता है कि क्या होता है उसमें। सो आपको पता है बडिंग नहीं होती है, क्या होता है उसमें, जो अमीबा है उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। फर्टिलाइज बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ा होगा ना, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो क्या नेसेसरी होता है, आपको सोचना है एक बार इसे, ठीक है।
सो दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, एक जाइगोट है जो फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये भी ट्रू है। और एक एम्ब्रियो है वो सिंगल सेल से बना होता है, वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फोटस। ठीक है, फोटस और जाइगोट के बीच में दो डिफरेंस आपको बताने हैं। तो देखो, जाइगोट जो होता है, जाइगोट में क्या होता है, सिंगल सेल होती है यानी कि एक सेल, और फोटस में क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है। ठीक है, फोटस में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, जबकि जाइगोट में सिंगल सेल होगी। जाइगोट है वो बनता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के बाद, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। और फोटस कब बनेगा, जब जाइगोट में क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होता है, तो उसके बाद क्या बनता है, फोटस। तो आपको क्या याद रखना है, पहले क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट के क्या बाद क्या बनता है, फोटस। ठीक है, मतलब फोटस कब बनता है, जब जाइगोट में ही रिपीटेड डिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखो, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखो, इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। हमने क्या देखा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो एसेक्सुअल मेथड को बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। और टू मेथड्स भी बताने, तो हम क्या देख सकते हैं, पहला है बडिंग इन हाइड्रा, यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो आप, तो हो सके तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना अगर क्वेश्चन आता है तो। देखो, बडिंग इन हाइड्रा क्या होता है कि देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, वो क्या करते हैं, अपने जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, बडिंग में। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, बड फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले बड बनती है और फिर वो डेवलप करता है एक स्मॉल आउटग्रोथ। स्मॉल आउटग्रोथ मतलब देखो, ये था ना, यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ हो रहा है ना, ये देखो, ये आउटग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इसमें स्मॉल आउटग्रोथ हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो पहले एक बार सही प्रोसेस बताती हूँ फिर डायग्राम से समझाऊंगी। ठीक है, आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट्स बॉडी एज द बड इनलार्जेस, जैसे ही वो बड बड़ा बड़ा होता है, उसमें क्या आते हैं, अपने पेरेंट की तरह उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, अपने पेरेंट की तरह वो दिखने लग जाता है। और एक बार वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, वो अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच यानी कि अलग हो जाता है। ठीक है, और एक नया इंडिविजुअल खुद भी क्या बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल खुद अलग होके और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, कुछ रेयर केसेस में क्या होता है, तो बर्ड्स डिटैच नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड बर्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन और भी कई सारी क्या हैं, प्रोसेसेस हैं। तो एक बार इसमें पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड मेथड पाएंगे। देखो, क्या बोला आपको कि सबसे पहले क्या हो रहा है, एक स्मॉल आउटग्रोथ की डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये अपने पेरेंट की बॉडी की तरह बन जाएगा। देखो, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बन गया और फिर क्या हो जाता है, लास्ट में अलग हो जाता है, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो देखो, ये पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा क्या होगा, देखो, ये था अमीबा, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा में क्या देख सकते हो आप, ये न्यूक्लियस है, उसके बीच में ये दिख रहा है रेड रेड रंग का, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड होने लगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टू डिफरेंट न्यूक्लियसेस में कन्वर्ट हो गया और इसमें डिविजन हुआ। डिविजन हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, डॉटर अमीबा फॉर्म हो गए। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इन अमीबा क्या होता है, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जिसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड करेगा टू हाफ्स में। ठीक है, और क्या होता है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म होता है। सो जो डिवीजन होता है सेल का, ठीक है, वो क्या टेक प्लेस करता है, किसी भी प्लेन में हो जाता है वो। ठीक है, मतलब डिवीजन कैसे भी हो सकता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है अमीबा का, वो पहले डिवाइड करता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, जब क्या हो कि जो न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली क्या होता है, डिवीजन हो जाता है बॉडी का दो हाफ्स में, जिसकी वजह से जिनके दो अलग अलग क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, एक अमीबा से और ज़्यादा अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है कि इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, मतलब कि जो कौन सा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ पे एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है, तो कहाँ एम्बेडेड होता है, यूट्रस में। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने ऊपर भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था,
तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब कोई एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो रहा है, जो वो छोटी स्टेज में था ना, मतलब अपनी लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज से वो किसी एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, और वो बदलाव एकदम से नहीं आ जाते, वो साइकिल होता है उसका एक पूरा, ठीक है। और ये ज़्यादातर किस में होता है, इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस जैसे जो क्या करते हैं, आपका वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिन पे वर्टिब्रेट नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल है फ्रॉग और बटरफ्लाई। आप चाहे तो अगर मेटामॉर्फोसिस आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने थोड़ा बहुत बताया मेटामॉर्फोसिस के बारे में, एग्जाम्पल में आपने फ्रॉग लिखा और ये बना भी सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको अंतर बताना है। तो देखो, नाम से पता चलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि क्या होता है कि जो बच्चा है ना, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके सर्वाइवल के चांसेस, यानी कि उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर लो चांस होता है सर्वाइवल का ऑफस्प्रिंग के, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो को हार्श एनवायरनमेंट से, क्योंकि देखो वो सेफ है, मतलब सेफ्टी किस में होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। जबकि जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सो ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है ना, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, पर उन सेफ नहीं है वो, उनको उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनकी एक्सटर्नल हजार्ड्स उन पे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होगा, काऊ में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में होता है, मॉन्कीज में होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिश है, फ्रॉग है, इन सब में होता है, ठीक है। सो ये था आपका आंसर नंबर 9। अब आते हैं आंसर नंबर 10 पे। देखो, ये क्या है, क्रॉसवर्ड पजल है जिसको आपको सॉल्व करना है। पहला है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। इनके आंसर मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगी, आपको एक बार सारे पढ़ने हैं, और देखो आपको हिंट्स भी दे रखी है। तो इसको क्या करो, वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो, एक बार इसको फिल करो, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। चलो, तो आपने अब तक तो पक्का कर ही लिया होगा अपने सारे आंसर्स को सॉल्व, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आंसर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आपको इनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच करना है और अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने स्कोर थे और कितने आंसर्स सही थे। सो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ जो आपका चैप्टर नंबर 9 था, क्लास 8 का साइंस, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को कवर अप कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। To like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.